विस्परिंग शैडोज। शहर के उस पुराने मोहल्ले में हमेशा अजीब सी खामोशी रहती थी। वहां धूप कम पड़ती और छांव ज्यादा होती। लोग कहते थे कि रात के समय वहां फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती हैं। किसी का चेहरा नहीं दिखता, पर आवाजें सुनाई देती हैं। आर्या 25 साल की स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसे मोहल्ले की ये डरावनी कहानियां हमेशा बेचैन करती थीं, लेकिन उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। आर्या ने अभी-अभी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उसके काम के घंटे लंबी शामें बनाते थे और अक्सर वो रात में घर लौटती। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन एक रात बारिश के समय उसकी जिंदगी में सबसे अजीब मोड़ आया। वो देर तक ऑफिस में काम कर रही थी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एड्स के डिजाइन चल रहे थे। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अज्ञात नंबर था। आर्या ने हिम्मत जुटाई और कॉल रिसीव किया। हेलो। फोन में सिर्फ धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। आर्या, तुम देख सकती हो, वो तुम्हारे पीछे है। आर्या का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन दिल में डर बैठ गया। उसने सोचा कि कोई शरारत कर रहा है। घर लौटते ही उसने पाया कि अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। उसने खुद को याद दिलाया कि उसने दरवाजा बंद किया था। कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने अजीब ठंडी हवा बह रही थी। खिड़कियों से बाहर की रात सुनसान लग रही थी। अगले कुछ दिन चीजें और अजीब होने लगी। आर्या को बार बार घर में फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई देती। कभी कभी लगता जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है, लेकिन पलटते ही कोई नहीं दिखाई देता। फोन पर भी अजीब मैसेज आने लगे। मैं देख रहा हूं, तुम अकेली नहीं हो। आर्या डर के बावजूद नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन नींद टूटने लगी। सपनों में भी वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुमने मुझे देख लिया। एक रात आर्या ने ठान लिया कि वो इसका पता लगाएगी। उसने अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखना शुरू किया। स्क्रीन पर उसने देखा कि उसकी अपार्टमेंट की दीवारों के अंदर से छाया जैसी आकृति निकल रही थी। ये इंसानी आकार की नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आर्या ने अपने दोस्त आदित्य को बुलाया। आदित्य साहसी और उत्साही था। उसने कहा, आर्या, ये साधारण भूत नहीं है। लगता है कोई पुरानी आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है। दोनों ने मोहल्ले का इतिहास खंगाला। पता चला कि यह मोहल्ला पुराने समय में एक पुरानी हवेली और जादूगर का घर था। कहानी में लिखा था कि जादूगर ने अपनी मौत से पहले अपनी शक्ति हवेली में कैद कर दी थी। दोनों ने हवेली की खोज करने का निर्णय लिया। रात में मशालें लेकर वो खंडहर हवेली पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा और अंधेरे में कुछ अजीब महसूस हुआ। आर्या, पीछे देखो, आदित्य ने धीरे कहा। आर्या ने पलटा और लाल आंखों वाली छाया देखी। अब वो हवेली के भीतर घूम रही थी। आर्या ने हिम्मत करके कहा, हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है और क्यों परेशान कर रहा है। हवेली में चलते चलते उन्होंने पुराना डायरी पाया। डायरी जादूगर की थी। उसमें लिखा था कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में है और जो भी उसकी शक्ति को छूने की कोशिश करेगा उसे परेशान करेगी। लेकिन एक चीज भी लिखी थी, जो मेरी आत्मा को समझेगा मैं उसे शांति दूंगा। आर्या और आदित्य ने तय किया कि जादूगर की आत्मा को शांति देंगे। उन्होंने हवेली के पुराने ताबूत, किताबें और जादू का सामान इकट्ठा किया और शांति मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, छाया उग्र हुई। हवेली में तेज हवा और अजीब आवाजें गूंजने लगी। आर्या ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पूरा किया। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। लाल आंखों वाली छाया धीरे धीरे हल्की हुई और गायब हो गई। आर्या और आदित्य ने राहत की सांस ली। उस रात से मोहल्ले में डरावनी खामोशी नहीं रही। अब आर्या समझ चुकी थी कि डर हमेशा सच नहीं होता। रहस्य और अज्ञात का सामना साहस से करने वाले ही असली बहादुर होते हैं। कहानी का मोड़। जब आर्या अपने कमरे में बैठी थी और काम कर रही थी, फोन पर नया मैसेज आया। तुमने मेरी आंखों में देखा, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूं। विस्परिंग शैडोज। आर्या मुस्कुराई। उसने जाना कि डर और रहस्य का सही सामना करने से उन्हें समझा और दोस्त बना।